हेलो गाइज यार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सारे बढ़िया होंगे। तो यार आज वापस से इस वाली सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यार अब डायरेक्ट हमारे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग यूजीनर को देखते हैं और ये मन ही मन कह रही होती है, मुझे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब मैं इस झाओलियान के हाथों में आराम से चली जाऊंगी और अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। और हम लोग झाओकुन को देखते हैं, वो ऑफिसर लुओ के पास में आते हुए उससे कहता है, ऑफिसर लुओ देखिए, मैं एक अच्छा सिटीजन हूँ और इसके अलावा मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ऑफिसर लुओ उससे कहती है, तुम सब लोग यहाँ से जा सकते हो, लेकिन किसी को भी अलो नहीं किया जाएगा कि वो इस लड़की को अपने साथ लेकर जाए। झाओकुन वहाँ से जाते हुए झाओलियान से कह रहा होता है, झाओलियान ये अभी खत्म नहीं हुआ है। झाओलियान उससे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा। और हम लोग शूमिंग्यू को देखते हैं, वो झाओलियान से कहती है, आखिरकार तुमने ये क्या कर दिया। मैं तो तुम्हें इसलिए यहाँ पर लेकर आई थी ताकि तुम अपने बीच के मामले को सोल्व कर सको, लेकिन उल्टा तुमने तो उसे अपना एनिमी बना लिया। झाओलियान उससे कहता है, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं उसके साथ में अच्छे से व्यापार भी करता तो भी वो मुझे ऐसे ही नहीं जाने देता। झाओलियान फिर उससे कहता है, हाइडोंग सोसाइटी ने मेरे किवलिन ग्रुप को पूरी तरीके से खा लिया है और इसके अलावा उन लोगों ने मेरे फादर को भी नहीं छोड़ा था। इसके अलावा अगर वे लोग मेरे साथ अच्छा बनने का व्यवहार भी करते हैं तो भी मैं उनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि वे लोग मेरा गार्ड डाउन होते ही मुझे धोखा दे सकते हैं और मुझे स्टैप कर सकते हैं। फिर झाओलियान से कहता है, ऑनेस्टली तो मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर झाओलियान वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, जब मेरे फादर की डेथ का राज सबके सामने आएगा तो मैं किसी के ऊपर भी मर्जी नहीं दिखाऊंगा। हम लोग सामने की साइड ऑफिसर लोगों को देखते हैं, वो यू जीनर को कंफर्ट करते हुए उससे कहती है, यू आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आपके साथ हूँ। और इसके अलावा आप मुझे बता सकती है कि कौन यहाँ पर आपको खरीदने का ट्राई कर रहा था। बाकी लोगों को तो हमने पकड़ लिया है। हम लोग यू जीनर को देखते हैं, वो घबराते हुए झाओलियान की तरफ उंगली कर रही होती है। भी झाओलियान उसके सामने आते हुए उससे कहता है, तुम्हें सोच समझ कर अपने वर्ड्स को बोलना चाहिए, तुम्हें अपनी उंगली को भी कंट्रोल में रखना चाहिए कि तुम्हारी ये उंगली तुम्हारी डेथ का कारण भी बन सकती है। इसके अलावा क्या तुम भूल गई हो कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, और मुझे लगता है कि तुमने अभी तक अपने गोल को भी कंप्लीट नहीं किया है। झाओलियान की बात सुनकर यू जीनर काफी ज्यादा घबरा गई होती है। वो ऑफिसर लुओ से चिपकते हुए उससे कहती है, ऑफिसर लुओ मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन अब मुझे अकेला छोड़ दीजिए। और हम लोग ऑफिसर लुओ को देखते हैं, वो चिल्लाते हुए झाओलियान को उसके गले से पकड़ लेती है और वो झाओलियान से कह रही होती है, झाओलियान मुझे नहीं पता कि तुम ऐसे क्यों बन गए हो, लेकिन अगर तुम रूल्स का पालन नहीं करते हो तो मैं तुम्हें पर्सनली जेल भेजूंगी। झाओलियान उससे कहता है, तुम्हें तो मुझसे बेहतर पता होना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों बन चुका हूँ। फिर झाओलियान उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं हमेशा अच्छा बच्चा बनकर रहता तो क्या मैं अभी तक जिंदा होता। फिर झाओलियान उसके हाथों को साइड में हटाते हुए उससे कहता है, सर लो, मैं अमीर फैमिली से होने के बाद भी अपनी फैमिली का यंग मास्टर लंबे समय तक नहीं रह पाया। मेरे फादर की डेथ के बाद में मेरी फैमिली बहुत डिक्लाइन में चली गई थी। झाओलियान की बात सुनकर ऑफिसर लो अपने साथियों के साथ में वहाँ से चली गई होती है। और हम लोग झाओलियान को देखते हैं, वो अपने मगरमच्छ के आंसुओं को साफ कर रहा होता है। झाओलियान यूजीनर से कहता है, ब्यूटी आज मैंने तुम्हें बचाया है, क्या तुम अपने सेवियर को बिट्रे करने का ट्राई कर रही थी। यूजीनर झाओलियान से कह रही होती है, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने सुपरस्टार फीफी को बुली किया था। और गाइस, फीफी वही लड़की है जिसकी झाओलियान ने पिछले एपिसोड में किस्सी ले ली थी। झाओलियान उसका हाथ पकड़ के उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है और वो झाओलियान से कह रही होती है, आखिरकार तुम मेरे साथ क्या करने का ट्राई कर रहे हो। झाओलियान उससे कहता है, आज से तुम मेरी वुमेन हो। और झाओलियान को सिस्टम की तरफ से भी नोटिफिकेशन आ जाता है कि गोडेस के साथ में कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली साइन हो चुका है और झाओलियान का लाइफ स्पैन 10 दिन से बढ़ा दिया जाता है और इसे सिस्टम की तरफ से कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता, क्योंकि गाइस इसके पास कंप्लीट इमिटेंसी पॉइंट्स नहीं होते जिससे ये सिस्टम के रिवॉर्ड को अनलॉक कर सके। फिर झाओलियान इसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए इससे कहता है, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, तुम भी मेरे साथ मेरे घर चल रही हो। और हम लोग यूजीनर को देखते हैं, ये अपने फोन की तरफ देख रही होती है। तो यूजीनर ने अपनी मोम को मैसेज करा होता है, उस मैसेज में लिखा होता है, मोम मैंने अपने छोटे भाई की शादी के लिए दहेज के पैसे भेज दिए हैं, तो इसके अलावा मैं इसे बाद में एक बड़ा रिवॉर्ड भी देने वाली हूँ। लोग सोक्सना हाउस से बाहर आ गए होते हैं। झाओलियान बॉम्बर से कहता है, चलो हम घर चलते हैं। बॉम्बर भी उसे ठीक है बोल देता है। फिर वे लोग झाओलियान के घर की तरफ चल देते हैं। यूजिनर कहती है, मुझे काफी ज्यादा हॉट फील हो रहा है, कहीं ये टेम्परेचर की वजह से तो नहीं। झाओलियान भी उसे चेक करते हुए कहता है, कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं हो गया। और यूजिनर अजीब सा फेस बनाते हुए झाओलियान से कह रही होती है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। तो वो झाओलियान के ऊपर चढ़ते हुए उससे कहती है, मेरी मदद करो। फिर झाओलियान कहता है, मुझे याद आया झाओकुन ने तुम्हें ड्रिंक दिया था, शायद से उसने ड्रिंक में ड्रग मिला दिया होगा। फिर झाओलियान बॉम्बर से कहता है, बॉम्बर जल्दी से कोई सेफ प्लेस ढूंढ लो। झाओलियान की बात सुनकर बॉम्बर भी एक जगह पे गाड़ी रोक देता है। झाओलियान गाड़ी के अंदर से बॉम्बर से कहता है, जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाता तब तक तुम अंदर मत आना। हम लोग बॉम्बर को देखते हैं, जो एक जगह पर खड़ा होकर सोच रहा होता है, पता नहीं मेरी जिंदगी में कब ऐसा मौका आएगा मुझे भी ये सब करने को मिलेगा।
और गाइज फिर हम लोग गाड़ी को देखते हैं और वो गाड़ी अब डांसिंग कार बन गई होती है। फिर हम लोगों को फूलों को दिखाया जाता है और झाओलियान और इसके बीच में सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग झाओलियान को देखते हैं। झाओलियान यूजिनर से कहता है रोना बंद करो, मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई है। झाओ कुन ने तुम्हारे ड्रिंक में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रग मिलाया था जिससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी। और ये झाओलियान को ही गालियां दे रही होती है और उसके ऊपर हाथ भी उठा देती है। और झाओलियान इसके हाथ को पकड़ लेता है और इससे कहता है तुम्हें परिस्थिति को समझना चाहिए। और ये झाओलियान से कह रही होती है तुम आदमी लोग हमेशा हम औरतों को बुली करते हो, तुम्हारी वजह से झाओ कुन ऑलमोस्ट मुझे बचाते हुए हर्ट हो गया और तुम यहाँ पर मेरे सामने अच्छा बनने का एक्ट कर रहे हो। फिर झाओलियान उसके ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहता है अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो तुम यहाँ पर आज जिंदा नहीं होती और मुझे लगता है कि तुम अंधी हो चुकी हो, झाओ कुन एक अच्छा बंदा नहीं है। फिर यूजिनर वहाँ से भागते हुए झाओलियान से कह रही होती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बिना यहाँ सरवाइव नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं ये इमेजिन नहीं कर सकती अगर मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी तो मेरा क्या होगा। और हम लोग झाओलियान को देखते हैं, वो उसे पीछे से आवाज दे रहा होता है और उसके जाने के बाद झाओलियान को एक अंगूठी मिलती है। उसे देखकर झाओलियान मनी मन कहता है आखिरकार ये क्या चीज है। फिर झाओलियान हमें बताता है ये एक ट्रैकर है जो यूजिनर के पास से गिरा है। और हम लोग यूजिनर को देखते हैं जो काफी तेजी से भाग रही होती है और तभी वो कुछ देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है। लोगों को सामने की तरफ झाओ कुन के बंदों को दिखाया जाता है। उन बंदों को देखकर यूजिनर मनी मन सोच रही होती है आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लोग दो बंदों को देखते हैं, उनमें से एक बंदा मन में कह रहा होता है इस लड़की ने हमें यहाँ पर नोटिस कर लिया, मुझे लगता है हमें इसे मारना होगा। और दूसरा बंदा भी कह रहा होता है एक सुंदर सी और नाजुक सी लड़की को मारे हुए एक लंबा अरसा बीत गया। तभी झाओ कुन आते हुए उन लोगों से कहता है तुम यहाँ पर उनसे डराना बंद करो। और यूजिनर झाओ कुन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। वो झाओ कुन से कहती है जंग मास्टर झाओ कुन, फाइनली आप यहाँ पर आ ही गए। तो काफी ज्यादा डर गई थी, मुझे लगा था कि मैं पता नहीं किन बुरे लोगों के बीच में फंस चुकी हूँ। तभी झाओ कुन उससे पूछता है क्या झाओलियान अभी भी कार के अंदर है। और यूजिनर भी उसकी बात पर हाँ बोल देती है। फिर झाओ कुन अपने बंदों को ऑर्डर दे देता है कि जाओ झाओलियान की कार को चारों ओर से घेर लो। झाओ कुन की बात सुनकर झाओ कुन के बंदे झाओलियान की कार की तरफ बढ़ गए होते हैं। तभी यूजिनर झाओ कुन से पूछती है यंग मास्टर झाओ कुन, आखिरकार आप क्या करने का सोच रहे हैं। झाओ कुन उससे कहता है ये तो ऑब्वियस है, मैं यहाँ पर झाओलियान को जान से मारने वाला हूँ। और तभी यूजिनर झाओ कुन से कहती है मुझे पता है कि झाओलियान काफी बुरा पर्सन है, लेकिन उसको जान से मारना ये क्राइम होगा और क्राइम करने की वजह से आप जेल भी जा सकते हो। और तभी झाओ कुन उससे कहता है अगर ये क्राइम है तो तुम इसमें मेरी क्राइम पार्टनर हो। यूजिनर उससे कहती है आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। झाओ कुन उसको बताता है मैंने तुम्हारे ऊपर ट्रैकर लगा दिया था, तुम्हारी वजह से मैं झाओलियान को पकड़ पाया हूँ और आज तो वो यहाँ पर मर के रहेगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। और झाओ कुन की बात सुनकर यूजिनर काफी ज्यादा शौक हो जाती है। और हम लोग उन असासिन बंदों को देखते हैं, वो झाओलियान की कार के बाहर आ चुके होते हैं। फिर यूजिनर झाओ कुन से पूछती है आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। झाओ कुन चिल्लाते हुए यूजिनर को बताता है झाओलियान ने वहाँ पर मेरा 200 बिलियन खर्च करवा दिया और उसके अलावा जिस लड़के को मैं ड्रग देकर उसके साथ मजे करने वाला था वो उसे भी चुरा कर ले गया। वो मरना डिजर्व करता है और उसके तो मैं छोटे छोटे पीस कर दूंगा। फिर यूजिनर घबराते हुए झाओ कुन से कहती है झाओलियान मुझसे सही कह रहा था कि तुमने ही उस ड्रिंक के अंदर ड्रग मिलाया था। का मतलब झाओलियान ने मुझे जो भी कहा था वो सब सच है, तुम असली विलेन हो। झाओ कुन उससे कहता है अच्छा तो तुम इस बारे में जान चुकी हो, लेकिन तुमने इसे जानने में बहुत ज्यादा देर कर दी है। फिर यूजिनर बार बार झाओलियान का नाम चिल्लाने लग जाती है। तभी झाओ कुन उसके मुंह के ऊपर एक थप्पड़ मार देता है। लोग उन असासिन बंदों को देखते हैं, वो झाओलियान की गाड़ी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ चुके होते हैं। और हम लोग यूजिनर को देखते हैं, ये मनी मन सोच रही होती है झाओलियान मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम इन सब में घसीट चुके हो। लेकिन तभी हमारा हीरो झाओलियान अपनी गाड़ी को घुमाता है और इन असासिन को हवा में उड़ा देता है। और हम लोग झाओ कुन को देखते हैं, वो कहता है इसने बहुत जल्दी हम लोगों को नोटिस कर लिया। हम लोग झाओलियान को देखते हैं जो कि अपनी कार को उसी की तरफ लेके जा रहा होता है। और हम लोग झाओलियान को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है सरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ ऐसी प्लानिंग करने की, तो तुम्हारे साथ में जो होने वाला है उसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। और हम लोग झाओ कुन को देखते हैं, वो यूजिनर को पकड़ लेता है और कहता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आगे बढ़ के दिखाओ। झाओलियान उससे कहता है क्या तुम मुझे धमकाने का ट्राई कर रहे हो। और ऐसा कहते हुए झाओलियान अपनी गाड़ी को आगे ही बढ़ा रहा होता है। और झाओलियान के ऐसे रिएक्शन को देखकर झाओ कुन की फटके हाथ में आ जाती है। झाओ कुन यूजिनर को आगे धक्का देकर साइड में हो जाता है, जिस वजह से यूजिनर गाड़ी से टकरा जाती है और यूजिनर धड़ाम से नीचे की तरफ भी गिरती है। तभी झाओलियान भी अपनी कार से बाहर आ गया होता है। वो झाओ कुन के सामने आते हुए उससे कहता है चेयरमैन झाओ, क्या आप मेरे साथ और खेल खेलना नहीं चाहते। और झाओ कुन झाओलियान के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे कह रहा होता है आखिरकार तुम इतने ज्यादा हार्टलेस कैसे हो सकते हो,
तुमने इतनी ब्यूटीफुल लेडी को गाड़ी से उड़ा दिया। और हम लोग यूजिनर को देखते हैं जिसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है। झाओ लियान इससे कहता है मेरे ऊपर ट्रिलियंस का कर्जा है, और इसके अलावा तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस लड़की की परवाह करूंगा? इसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है। और झाओ लियान मनी मन सोच रहा होता है इस टाइम अपनी वीकनेस को शो नहीं करा सकता, क्योंकि इस टाइम मेरे पास काफी ज्यादा अच्छा मौका है। मैं झाओ कुन की फैमिली के पीछे जो मास्टरमाइंड बंदा है उसे बाहर निकाल सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरी फैमिली डाउनफॉल में गई है। तो हम लोग झाओ कुन को देखते हैं, ये मनी मन सोच रहा होता है मैं झाओ लियान से फाइट नहीं कर सकता, मेरे बहुत सारे बंदे घायल हो चुके हैं, और अगर मैं झाओ लियान के साथ फाइट करता हूँ तो इसमें हम दोनों का ही नुकसान है। झाओ लियान सही में काफी ज्यादा हार्टलेस बंदा है, ये मुझ पर मर्जी नहीं दिखाएगा। अगर हम दोनों के बीच लड़ाई हुई तो ये मुझे जान से भी मार सकता है। और फिर ये हंसते हुए झाओ लियान से कहता है ब्रदर झाओ लियान, ये तो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो इसके अलावा हम दोनों तो इस वुमेन को लेकर फाइट कर रहे थे, लेकिन अब ये वुमेन ही मर चुकी है तो फाइट किस बात की। ऐसा कहने के बाद में ये अपने बंदों के साथ वहाँ से जाने लगता है, और झाओ लियान से कहता है ब्रदर झाओ लियान हम बाद में मिलेंगे। और हम लोग झाओ लियान को देखते हैं, झाओ लियान के पसीने छूट रहे होते हैं। झाओ लियान मनी मन कह रहा होता है कमीने कहीं के जल्दी से यहाँ से जाओ। उस बंदे के जाने के बाद झाओ लियान काफी तेजी से यूजिनर की तरफ बढ़ता है, और फिर झाओ लियान सिस्टम का यूज करते हुए यूजिनर की बॉडी को पूरी तरह से हील कर देता है। गाइस क्योंकि झाओ लियान के पास रिवैल्यूएशन पिल खरीदने के लिए पॉइंट नहीं होते, तो इसी वजह से सिस्टम झाओ लियान के लाइफ स्पैन से 100 दिन को काट लेता है। झाओ लियान के पास अब केवल 1 साल और 275 दिन होते हैं। झाओ लियान मनी मन कहता है आज मुझे ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता तो उनकी फैमिली में जो मास्टरमाइंड बंदा है उसे आज बाहर आना पड़ता, और उसी बंदे की वजह से मेरी फैमिली इतने ज्यादा डिक्लाइन में गई है। और हम लोग यूजिनर को देखते हैं, इसकी भी आँख खुल जाती है, और ये उठते ही डायरेक्ट झाओ लियान से कहती है झाओ लियान झाओ कुन सही में बहुत ही ज्यादा बुरा बंदा है, और वो तुम्हें हार्म करने का ट्राई करेगा। झाओ लियान इससे कहता है तुम्हें अब शांत हो जाना चाहिए, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, और इसके अलावा अगर अब तुम ठीक हो चुकी हो तो तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, और तुम्हारे ऊपर जो खतरा था वो टल चुका है, तो तुम्हें मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यूजिनर झाओ लियान से कह रही होती है झाओ लियान मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था, मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं। झाओ लियान इससे कहता है मुझे फॉलो मत करो। लेकिन यूजिनर पीछे से झाओ लियान का हाथ पकड़ लेती है, और वो झाओ लियान से कहती है हम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखा है, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं लेकर चलोगे तो मैं फिर भी तुम्हारा पीछा करूंगी। और इसकी बात सुनकर झाओ लियान कुछ भी नहीं बोलता। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हम लोग झाओ लियान की कार को देखते हैं। बॉम्बर और झाओ लियान कहीं पर आए होते हैं। झाओ लियान बॉम्बर से कह रहा होता है कार यहाँ पर नहीं जा सकती, तो इसलिए तुम्हें पार्किंग के लिए कोई जगह ढूंढ लेनी चाहिए। बॉम्बर भी झाओ लियान को ठीक है बोल देता है, और झाओ लियान यूजिनर के साथ अपनी कार से बाहर आ गया होता है। हम लोग यूजिनर को देखते हैं, उसने काफी ज्यादा अच्छे कपड़े पहने होते हैं, और झाओ लियान यूजिनर से कहता है आज से तुम मेरी सेक्रेटरी हो, अगर तुम्हें कुछ भी खरीदना हो तो तुम मुझे बोल सकती हो, उसे मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। हम लोगों को सामने की तरफ का सीन दिखाया जाता है। हम लोग एक बंदे को देखते हैं, वो अपनी माँ से एक बैग को छीन रहा होता है, और उस बंदे की मदर उससे कह रही होती है बेटा इसके अंदर हमारे कर्जे के पैसे हैं, अगर तुम इसे गैम्बलिंग में लगा दोगे तो हमारी फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। ये बंदा अपनी मदर से कह रहा होता है मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम मेरे फॉर्चून के बीच में आ रही हो, और अगर तुम मुझे ये पैसे दे देती हो तो मैं इसका 100 गुना करके तुम्हें वापस दूंगा। और हम लोगों को इस बंदे के बारे में बताया जाता है ये यूजिनर का छोटा भाई होता है, इसका नाम यू बियाओ होता है। और तभी यूजिनर उनके बीच में बोलते हुए अपनी माँ से कहती है मदर आपने तो मुझसे कहा था कि यू बियाओ ने गैम्बलिंग छोड़ दी है, और वो अब एक अच्छा पर्सन बन चुका है। और यूजिनर उस पैसों के बैग को देखते हुए कहती है ये तो वही पैसे है जो मैंने खुद को बेचकर कमाए थे। वो भी इन लोगों के साथ इस छीना झपटी में शामिल हो जाती है। यूजिनर का भाई अभी भी कह रहा होता है मेरे पैसे मुझे दे दो, और तुम मेरे रास्ते के बीच में आना बंद करो, तुम दोनों मेरे फ्यूचर के बीच में आ रही हो। यूजिनर उससे कह रही होती है क्या तुम्हें शादी नहीं करनी, इस चीज के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज किया था, इन पैसों को मैं तुम्हें गैम्बलिंग में तो बिल्कुल भी नहीं उड़ाने दूंगी। यूजिनर की बात सुनकर उसका भाई उसके ऊपर हाथ उठाते हुए कहता है कुतिया मेरे रास्ते के बीच में मत आओ, लेकिन झाओ लियान उसके हाथ को पकड़ते हुए उससे कहता है तुम्हें अभी यहाँ पर रुक जाना चाहिए। और यू बियाओ झाओ लियान से कह रहा होता है आखिरकार तुम कौन हो और तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो। और हम लोग झाओ लियान को देखते हैं, वो उसे थप्पड़ मारते हुए उससे कहता है क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई मैनर्स नहीं सिखाया कि अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं। और हम लोग उसकी माँ को देखते हैं जो खुद ही कंफ्यूज होती है, वो सोच रही होती है क्या मैंने इसको सही में कुछ भी नहीं सिखाया। तो झाओ लियान उसे काफी ज्यादा थप्पड़ मारते हुए कह रहा होता है तुम पूछ रहे थे ना कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा जीजा हूँ, और तुम्हारा जीजा होने के नाते मैं तुम्हें कुछ मैनर्स सिखाने वाला हूँ। यूजिनर की मदर पीछे से कह रही होती है मेरे बेटे को मारना बंद करो। हम लोग यूजिनर को देखते हैं, वो अपनी मदर को रोकते हुए उससे कहती है मदर आपको यहाँ पर रुक जाना चाहिए, आपको उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, आप उसे ऐसे ही सपोर्ट करती रही तो आगे चल के उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ उसकी बात सुनकर उसे ही साइड में धक्का दे देती है, लेकिन तभी झाओ लियान उसे बचा लेता है, और वो उसकी माँ से कहता है जो भी आओ अगर तुम्हारा बेटा है तो क्या ये तुम्हारी बेटी नहीं है।
आखिरकार तुम यूजीनर के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो। और उसकी माँ चिल्लाकर झाओलियान को कह रही होती है, तो बेटा फ्यूचर में मेरी फैमिली को कैरी करने वाला है। मेरी डॉटर तो कुछ भी नहीं करेगी, वो तो बस मेरे ऊपर बोझ है। इसके अलावा जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो किसी दूसरी फैमिली से बिलोंग करेगी और हमें तो उसे दहेज भी देना पड़ेगा। ये तो सही में हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर यूजिनर कहती है, "मॉम, मैंने ब्राइड प्राइस के लिए खुद को बेच दिया और आप मुझे ऐसे देखते हो।" और पैसे को देखते ही उसका भाई उसकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। वो एक ज़ॉम्बी की तरह एक्ट करते हुए कह रहा होता है, "मुझे मेरे पैसे दे दो।" लेकिन झाओलियान उसे लात मार के साइड में फेंक देता है और वो बंदा घिसटते हुए कुछ गुंडों के पास जाके गिरा होता है। तो उनमें से एक गुंडा यूबियाओ से कहता है, "यूबियाओ, तुम आखिरकार हमारे पैसे कब देने वाले हो?" यूबियाओ उससे कह रहा होता है, "ब्रदर मॉस्किटो, मैं तो आपके पैसे लेकर आपके पास ही आ रहा था।" और वो झाओलियान की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, "लेकिन उसने मेरे पैसे मुझसे छीन लिए और वो मुझे मारा भी।" मॉस्किटो उसे लात मारते हुए कहता है, "मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसने तुम्हें मारा हो, ये बस पैसों से फर्क पड़ता है।" और मॉस्किटो झाओलियान के पास जाकर उससे कहता है, "मुझे तुम काफी ज्यादा समझदार बंदे लगते हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें अब क्या करना है। तुम्हें मुझे पैसे दे देना चाहिए और इसके अलावा अगर मुझे एक बार गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हारे ऊपर मर्जी नहीं दिखाऊंगा।" और हम लोग पीछे यूबियाओ को देखते हैं। वो झाओलियान से कहता है, "अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। ब्रदर मॉस्किटो यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है और ये इस एरिया के बॉस है और ये जियांग चैंग के एक बिग शॉट है।" और हम लोग यूजिनर को देखते हैं। वो झाओलियान से कहती है, "झाओलियान, हम लोगों को इन्हें पैसे दे देने चाहिए, मुझे इन लोगों से डर लग रहा है।" उसकी बात सुनकर झाओलियान उसे ठीक है बोल देता है और वो उससे पैसों का बैग ले लेता है। झाओलियान उस पैसों के बैग को नीचे फेंकते हुए कहता है, "अगर तुम लोगों के अंदर हिम्मत है तो तुम इस बैग को यहाँ से उठा के दिखाओ।" और हम लोग उस मॉस्किटो को देखते हैं। वो उस बैग को उठाते हुए कह रहा होता है, "ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, ये तुम्हें पता है कि तुम्हें कब क्या करना चाहिए।" लेकिन तभी झाओलियान उसके मुंह के ऊपर लात मार के उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। मॉस्किटो खड़ा होते हुए झाओलियान से कहता है, "आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की?" वो अपने बंदों से कहता है, "जाओ इसे मार डालो।" लेकिन तभी कोई वहाँ पर आकर उन लोगों को रुकने के लिए बोलता है और ये और कोई नहीं बल्कि बम्बर होता है। और बम्बर को देख कर ये बंदा कह रहा होता है, "ब्रदर जी, आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं?" मुझे लगता है कि बम्बर का सही नाम ब्रदर जी है और बम्बर इसका टाइटल है। बम्बर इससे कहता है, "मॉस्किटो, तुम्हें टफ एक्ट करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि तुम किसके साथ डील कर रहे हो। ये मेरे बॉस है, अगर तुम इनके साथ लड़ना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरे साथ लड़ना होगा।" बम्बर की बात सुन के वे लोग काफी ज्यादा शौक हो गए होते हैं। मॉस्किटो कहता है, "ब्रदर जी, अगर ये आपके बॉस है फिर तो हम इनसे पंगा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते।" ये बॉम्बर के बारे में बता रहा होता है कि बॉम्बर एक बॉक्सिंग चैंपियन है और हाइडोंग सोसाइटी में बॉम्बर की रेपुटेशन काफी ज्यादा है। लोगों की ऐसी बात सुनकर झाओलियान बॉम्बर से कहता है, "मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी रेपुटेशन इतनी ज्यादा हो सकती है।" बॉम्बर झाओलियान को मक्खन लगाते हुए उससे कहता है, "अगर मैं इतना ज्यादा स्किल्ड नहीं होता तो मैं आपका ड्राइवर होने के लायक नहीं होता।" हम लोग मॉस्किटो के बंदों को देखते हैं। वो मणि मन सोच रहे होते हैं, सरकार हम लोग ये क्या देख रहे हैं। और उनमें से दूसरा बंदा कहता है, "जब ब्रदर जी ही इस बंदे के सामने ऐसे एक्ट कर रहे हैं तो ये बंदा हाइडोंग सोसाइटी में सही में काफी ज्यादा हाई रैंकिंग का मेंबर होगा।" और हम लोग यूबियाओ को देखते हैं। वो ब्रदर मॉस्किटो से कहता है, "ब्रदर मॉस्किटो, आखिरकार आप ऐसे शांत क्यों खड़े हैं?" वो झाओलियान की बात करते हुए कहता है, "मुझे ये बंदा दिखने में ज्यादा ताकतवर नहीं लगता, हम लोग इसे मिलके काफी आसानी से हरा सकते हैं।" और बॉम्बर इसे थप्पड़ मारते हुए इससे कहता है, "अगर तुम्हें मरना है तो तुम्हें अकेले मरना चाहिए, तुम मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो?" फिर वो बंदे झाओलियान से माफी मांगते हुए कहते हैं, "हम लोग अंधे हो गए थे, हम लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए कि आप इतने ज्यादा पावरफुल बंदे हैं। अगर हो सके तो हम लोगों को माफ कर दीजिए।" और तभी झाओलियान अपने पास से एक चेक निकालता है और वो उस चेक को बॉम्बर को देते हुए कहता है, "यूजिनर का भाई काफी ज्यादा बिगड़ चुका है, तुम्हें उसको सुधारना है। ये उसको सुधारने के लिए एक छोटी सी फीस है, इसके अंदर पूरे 1 मिलियन है।" और बॉम्बर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, "बॉस, आप चिंता मत करिए, मैं इसको काफी ज्यादा अच्छे मैनर सिखाने वाला हूँ।" हम लोग मॉस्किटो को देखते हैं। वो यूजिनर के भाई को पकड़ लेता है। वो चिल्लाकर उन लोगों से कह रहा होता है, "आखिरकार तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ से जाने दो।" और हम लोग यूजिनर को देखते हैं। वो झाओलियान से कहती है, "झाओलियान, क्या ये सही तो रहेगा ना? मुझे पता है कि मेरा भाई काफी ज्यादा बिगड़ चुका है लेकिन वो अभी भी मेरा भाई है।" झाओलियान उससे कहता है, "तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बॉम्बर काफी ज्यादा भरोसेमंद बंदा है, वो उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा और वो उसे काफी ज्यादा अच्छे लेसन सिखाएगा। बॉम्बर से लेसन लेने के बाद तुम्हारा भाई काफी डिसेंट पर्सन बन जाएगा।" हम लोग यूजिनर को देखते हैं। वो झाओलियान को अपने घर लेके आ गई होती है। जैसे ही वो लोग घर के अंदर एंटर होते हैं, हम लोगों को सामने की तरफ कुछ लेडीज को दिखाया जाता है जो कि कोई गेम खेल रही होती है। में से एक मोटी लेडी झाओलियान को देखते हुए कहती है, "अच्छा, तो ये यूजिनर का बॉयफ्रेंड है।" जो दूसरी लेडी होती है वो कहती है, "इसकी शक्ल से तो ये नल्ला लगता है।" और तभी यूजिनर की मदर भी वहाँ पर आ गई होती है। वो यूजिनर के कंधे से कंधा भिड़ा के निकली होती है।
और वो यूजिनर से कहती है, तुमने आज मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मिंदा करवा दिया। और तभी यूजिनर भी चिल्लाते हुए उन लोगों से कहती है, तुम्हें झाओलियन के बारे में ऐसी बकवास बातें नहीं करनी चाहिए। झाओलियन काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग पर्सन है। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। तो मुझसे जितना जल्दी हो सकेगा मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने का ट्राई करूंगा। सो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग जिन एक्सप्लेन्स।